स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर टुडे संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। छात्रों, आज हम पाठ 6 क्रिया जो पढ़ा था उसी की हम वर्कशीट तैयार करेंगे। और पाठ का नाम क्रिया था और क्रिया थी लट लकार की यानी वर्तमान काल की। तो हम बारी बारी से तीनों ही पुरुष की क्रियाएं पढ़ेंगे। हमने पढ़ी लट लकार प्रथम पुरुष की क्रियाएं। हम जो एक्सरसाइज हल करेंगे वह पूरी प्रथम पुरुष लट लकार की क्रियाओं से रिलेटेड ही हम एक्सरसाइज हल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज, उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, जिस शब्द से कार्य के होने का पता चलता है वह कहलाता है। तो कार्य के होने या करने को क्या कहते हैं? क्रिया। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा क्रिया। ख, धातु कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कल हमने जो पाठ पढ़ा था उसमें अच्छी तरह से मैंने समझाया था कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो धातु क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो पहला वाला जो आंसर है यह राइट है। ग, संस्कृत वाक्यों में लिंग का ज्ञान से होता है। लिंग का ज्ञान हमें क्रिया से होता है या कर्ता से। तो हमने कल पढ़ा था कि यदि हमें लिंग का ज्ञान करना होता है तो हमें उसके कर्ता को पहचानना होगा। तो हम कर्ता के द्वारा लिंग का ज्ञान करते हैं। घ, वर्तमान काल के लिए संस्कृत में का प्रयोग होता है। वर्तमान काल को संस्कृत में हम किससे जानेंगे? लकार से, और लकार का नाम है वह लट लकार। ग, अति, अतः, अंति केवल के प्रत्यय हैं। यह सिर्फ प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, निम्न धातु रूपाणी अर्थे सह मेलयत। निम्न धातु रूपों को अर्थ के साथ मिलाइए। क, खादती, और खादती का हिंदी अर्थ होगा खाता है। वदतः, वदतः का अर्थ होता है बोलते हैं। और हमें इनके प्रत्यय चिन्ह देख लेना है। प्रत्यय है इसका ती तो एक वचन का है, इसका तह है तो ये द्विवचन का है, फिर ये ती एक वचन का, यह अंति बहुवचन का, अंति बहुवचन और तह द्विवचन। इस प्रकार से हमें इसके वचन की पहचान इनके पीछे प्रत्यय से हो जाती है। और उसके बाद में हमें इनमें से उसी वचन का वह शब्द हमें फाइंड करना है। तो खादती एक वचन का था इसलिए यहाँ खाता है। वदतः द्विवचन का तो वैदो, वैदो बोलते हैं। नमती एक वचन का है, नमस्कार करता है। चलंती बहुवचन का है, चलते हैं और वे सब चलते हैं। तिष्ठन्ति बहुवचन का है, वे सब बैठते हैं। और गच्छतः दो द्विवचन का है तो वे दो जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, चित्रम दृष्ट्वा उचित क्रियापदम लिखत। चित्र देखकर उचित क्रियापद लिखिए। हमें चित्र देखना है कि चित्र में एक चित्र है, दो चित्र है या बहुत सारे चित्र हैं। यदि एक चित्र होगा तो हमें एक वचन का मान करके उसी के अनुसार हमें क्रिया लगानी है। और यदि द्विवचन का है तो द्विवचन की क्रिया लगानी है, बहुवचन का होगा तो बहुवचन की क्रिया। और यदि मान लीजिए तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, उसके हमें प्रत्यय चिन्ह याद रखना होगा। और उस चित्र को देखना है कि उसमें जो कर्ता है वह कौन सी क्रिया कर रहा है। तो उस क्रिया को हमें संस्कृत में बोलना होगा। जैसे यह दिखाई दे रहा है अश्व, यहाँ कर्ता है ना, और हमें चित्र में भी अश्व ही दिखाई दे रहा है। और अश्व का अर्थ समझ में आ गया होगा चित्र देख कर कि घोड़ा है ना। तो अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। अब घोड़ा कौन सी क्रिया कर रहा है ना, तो क्रिया दौड़ने की क्रिया कर रहा है। तो वहाँ हम दौड़ने को संस्कृत में बोलेंगे धाव। और धाव से हमें एक वचन का रूप बनाना है तो बन जाएगा, एक वचन का प्रत्यय होता है ती, तो हमने धाव के साथ में ती लगा दिया। अब यहाँ पे है बालक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हमें कर्ता के रूप में बालक लिखा हुआ है। अब हमें कर्ता दिया हुआ है तो क्रिया लिखनी है। और क्रिया हमें चित्र देखकर भरनी है। तो उसका धातु बनानी है पहले।
तो बालक जो है वह कौन सी क्रिया कर रहा है, पीने की। तो पीने के लिए धातु आती है पिब, हमने पिब लगा दी। बालक एक ही है तो हम उसमें भी एक वचन का प्रत्यय लगाया है ती, तो पीबती। यहाँ है अजा, अजा यानी होता है बकरी, और यहाँ बकरी एक ही बकरी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जब बकरी एक है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक वचन है और एक वचन के लिए हम वही एक वचन का प्रत्यय लगाएंगे कि, और अजा क्या कर रही है, बकरी क्या कर रही है, चर रही है। तो चरने के लिए चर धातु आती है, तो चर धातु लगा दी और इसका प्रत्यय लगा दिया ती, तो बन गया अजा चरती, यानी बकरी चरती है या चर रही हैं। घ, यहाँ पे है अध्यापक, और अध्यापक क्या कार्य कर रहा है, लिखने का। तो लिखने के लिए लिख धातु होती है और एक ही अध्यापक है, इसलिए हम एक वचन की क्रिया लिखेंगे तो बनेगा लिखती, तो अध्यापकः लिखती। यह बालिका है और बालिका हमें नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है चित्र में। तो नाचने के लिए आता है नृत्य, और नृत्य से बनेगा नृत्य, और इसका एक वचन का रूप होता है ती, लगा करके बनता है नृत्यति। बालिका नृत्यति, बालिका नाच रही है। तो हमें चित्र देख करके हमने क्रिया लगाई, तो यह हमारे लिए बहुत सीखने का बहुत अच्छा तरीका बताया इसमें कि हमें उसकी देखना है चित्र की वह कौन सी क्रिया कर रहा है, और उस क्रिया को देखकर उसका मूल रूप निकालना है, हमें धातु निकालनी है, और धातु लगा करके हमें सिर्फ उसके प्रत्यय लगाने हैं वचन के अनुसार। तो छात्रों, यह थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, और पाठ था क्रिया, और क्रिया थी सिर्फ प्रथम पुरुष तीनों वचन की। अब हम जो अगला पाठ पढ़ेंगे वह भी क्रिया वाला ही पढ़ेंगे, किंतु हम इसमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों की ही क्रिया एक साथ पढ़ेंगे। छात्रों, आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप अध्ययन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, तो आप अध्ययन करें और इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में लिखें। इस बार जो भी आपके पेपर होने वाले हैं पूरे विकल्प के रूप में होंगे। आपको वर्कशीट दी जाएगी, उस वर्कशीट को आपको पूरा फिल करना होगा, उसी के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। तो आप तैयार रहें। धन्यवाद।